महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज जिसको हम एमजीएम मुंबई, एमजीएम औरंगाबाद और अब इनके 2 नए कैंपस आ गए हैं वासी और नेरुल में। एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जिनको स्पेशली इस कॉलेजेस के बारे में डिटेल पता है और जिनको नहीं पता है उनको हम थोड़ा-सा इसका स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। हेलो एवरीवन। नीट के एग्ज़ाम हो चुके हैं ऑलरेडी, सारे बच्चों को पता है कि उनका स्कोर क्या आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन सबके दिली दिमाग में एक ही आता है कि हमें सीट कहाँ लेना है, हमें एडमिशन कहाँ लेना है। जो बच्चे गवर्नमेंट के हैं बेसिकली वो गवर्नमेंट में ही जाएंगे, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए देख रहे हैं बेसिकली वो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेने वाले हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी अच्छे बड़े मेडिकल कॉलेजेस की, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो पीछे भी मैं बताता रहा हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आज मैं आप लोग से एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँगा जो बेसिकली 1-2 नहीं 4-4 कॉलेजेस का एक ग्रुप है। ये 4 कॉलेजेस के जो ग्रुप हैं बेसिकली इनमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज जिसको हम एमजीएम मुंबई, एमजीएम औरंगाबाद और अब इनके 2 नए कैंपस आ गए हैं वासी और नेरुल में। टोटल 4 कैंपस हो गए हैं और इन टोटल इनके 650 सीट्स हैं। जो बहुत सारा एक बड़ा सेगमेंट है, महाराष्ट्र से, दिल्ली एनसीआर से, गुजरात से, अलग अलग पार्ट हैं देश के जहाँ से एडमिशन लेने के लिए इन कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। एमजीएम नवी मुंबई 1989 का कॉलेज है और एमजीएम औरंगाबाद 1990 का कॉलेज है। बाकी जो 2 कैंपस है वो लास्ट 2 सालों के अंदर में 2023 और 2024 के हैं। एमजीएम मुंबई और औरंगाबाद में 200 सीट्स है। बाकी दोनों कॉलेजेस में 100 और 150 सीट्स है। टोटल 650 सीट्स हो जाती है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जिनको स्पेशली इस कॉलेजेस के बारे में डिटेल पता है और जिनको नहीं पता है उनको हम थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। एक तो ये कॉलेजेस 30-40 ईयर्स ओल्ड हैं। दूसरा, इन कॉलेजेस में अगर हम बात करें मुंबई की या औरंगाबाद की, डेली की ओपीडी इनकी हॉस्पिटल की 2500 से 3500 होती है। 1000+ बेडेड हॉस्पिटल है और एक अच्छी प्रीमियर पढ़ाई के लिए जाना जाता है। अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमडी एमएस की पढ़ाई होती है, सारे ब्रांचेस हैं। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी के भी ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस की पढ़ाई इन कॉलेजेस में होती है। बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो यहाँ एडमिशन लेना चाहता है। जनरल एडमिशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली जिन भी कैंडिडेट्स को 350 अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास स्कोर है वो नॉर्मल इनके मैनेजमेंट सीट के सीट्स को उठा सकते हैं। लेकिन जिनके इनसे कम स्कोर है उसके बाद भी इन सीट्स के लिए देखते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है एनआरआई सीट्स का। बेसिकली कॉलेजेस में जो एनआरआई की फीस है, जो एक्चुअल फीस है वो $54,000 है। तो $54,000 को जब कैलकुलेट करते हैं आईएनआर में, अब कंप्लीट फीस को आप निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.8 सीआर के आसपास का पैकेज बनता है। लेकिन 2.8 सीआर में क्या एग्जैक्टली ये सीट मिलती है और किस रैंक पे मिलती है? बट ऑब्वियस है कि कॉलेज मैनेजमेंट कुछ ना कुछ फीस कम करके देता होगा क्योंकि हर किसी की पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। किस रैंक तक मिल सकता है, क्या पैकेज हो सकता है, ये तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपसे डिस्कस करके आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे किस रैंक पे मिल सकता है। बात करें इन कॉलेजेस की कनेक्टिविटी की, जो मुंबई के तीनों कॉलेजेस हैं ये वेल कनेक्टेड हैं इंडिया के किसी भी पार्ट से, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट से 40-45 मिनट के डिस्टेंस में इन कॉलेजेस को कवर किया जा सकता है। और इनका जो सबसे ओल्डेस्ट कैंपस है कामोटे नवी मुंबई में, उसे भी अप्रॉक्सीमेटली मुंबई एयरपोर्ट से 45-50 मिनट्स में कवर किया जा सकता है। अच्छे लोकेशन पे है। पहले ही आउटर में होता था, अब सिटी बड़ी हो गई है, ये सिटी के काफ़ी सेंटर में आ चुका है, बीचों बीच आ रहा है। बीचों बीच में नवी मुंबई का एक पार्ट है। एमजीएम औरंगाबाद की भी डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है दिल्ली से। तो जितने भी दिल्ली एनसीआर वाले हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि एमजीएम औरंगाबाद आप वाया फ्लाइट कनेक्टिविटी में रह सकते हैं। दूसरी आता है कि इन कॉलेजेस का इंफ्रा कैसा है। बहुत ही अच्छा इंफ्रा है, ए ग्रेड की एजुकेशन है, हर तरह की जो पढ़ाई है, जो मेडिकल पढ़ाई के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं वहाँ अवेलेबल है, चाहे वो फैकल्टी हो, इंफ्रा हो, ओपीडी हो, हर चीज़ अवेलेबल है। और इनको चलाने के लिए जो पीछे से मैनेजमेंट भी है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है।
उनका एक अच्छा एक्सपोज़र है इस कॉलेज के फील्ड में या फिर मेडिकल प्रोफ़ेशन में। ऑलरेडी एमजीएम के हॉस्पिटल्स नवी मुंबई में हैं, आप चाहे वासी में जाएँ, सीबीडी बेलापुर जाएँ, वासी सेक्टर 3 में, सेक्टर 5 में इनके अलग-अलग हॉस्पिटल्स हैं और काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं, एक डेवलप हॉस्पिटल्स हैं। तो इनके मैनेजमेंट को हॉस्पिटल भी चलाने का एक अच्छा एक्सपोज़र है और कॉलेज तो ये पिछले इंस्टीट्यूशन तो लास्ट 40 ईयर्स से चला ही रहे हैं। यहाँ पे पढ़ के आपको जो आपकी पढ़ाई का सैटिस्फैक्शन है, वो पूरा हो सकता है। जो मेडिकल एक अच्छा डॉक्टर बनने का सपना है, इन कॉलेज से पढ़ के पूरा हो सकता है। इनके पास फैकल्टी भी बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, अच्छे लोकेशंस पे है, अच्छा इंफ्रा है, हर चीज़ बढ़िया है। तो किसी भी लिहाज से अगर देश के टॉप प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो उसमें एमजीएम को नकारा नहीं जाता। ये कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में ये भी आते हैं। जब इस कॉलेज के एडमिशन की प्रोसेस के बारे में, इनके जनरल की कट ऑफ जो मैनेजमेंट की कट ऑफ होती है उसके बारे में, जो एनआरआई की कट ऑफ होती है इसके बारे में, किस रैंक तक हो सकता है, एनआरआई में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअल में जो इनकी एनआरआई फीस होती है वो कितनी बनती है, क्या कॉलेज को डॉलर में ही फीस चाहिए होता है या आईएनआर में फीस लेते हैं। इस तरह के जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, टीम कॉलेज एक्सपर्ट हर टाइम टू टाइम आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में अवेयर कर रही है, बता रही है, आपको डिटेल दे रही है। अगर आपको और भी बेहतर जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स है, इस पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें और आपके क्वेरीज को सॉर्ट आउट करें। अदर और भी कॉलेजेस जो इस रेंज के हैं, जो हैं, उनके लिए डिटेल हम डे बाय डे डालते रहेंगे। इससे पहले भी हमने डाला हुआ है वीडियो में अपने। आगे भी हम इस चीज़ों को करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।